किताबें पढ़ेंगे। मेरे खानदान में किसी ने सामान नहीं बेचा था, हम लोगों ने टीम्स नहीं बनाई थी। परिणाम क्या हुआ, मेरा बिजनेस पीक पे गया, 2 लाख की इनकम पे पहुंचा और वहां से मैं 0 पे पहुंच गया। और अगले 9 से 12 महीने आप समझिए मेरे खानदान के फाइनेंशियली सबसे बुरे महीनों में से एक थे। आई मीन वी डिडंट हैव एनी मनी। मैंने ऐसे ट्रैवल किया है, आपको बताऊं तो मैं रात को ट्रैवल करता था। चंडीगढ़ से निकले अमृतसर पहुंच के, लोग बोलते थे सर आप रात को क्यों ट्रैवल करते हैं? मैं बोलता था जिनके सपने बड़े होते हैं उनको नींद नहीं आती है। सब बकवास था। रात को होटल में रुकेंगे तो उसके लिए 1000 रुपया खर्चा होगा, 1000 रुपया हमारे पास है नहीं। मैंने ऐसे समय निकाले हैं कि 200 रुपए हैं अपने पास, या तो खाना खाया जा सकता है या गाड़ी में डीजल डलवाया जा सकता है। मेरे पास टाटा इंडिका होती थी उन 9 महीनों के दौरान। फिर कई बार ये सोच लेते चल डीजल डलवा लेते हैं, रोटी का क्या फर्क पड़ता है, कौन भूखा मरा यार आज तक। तो आई हैव सीन दोस 9-10 मंथ्स वर सो बैड। लेकिन 2 बातें अपने को बिल्कुल साफ समझ आती थी। तुम जिस लक्ष्य पे निकले हो, अगर वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है तो इरादा मत बदलो, तरीका बदलो। दूसरा, कामयाबी का हर अगला लेवल तुमसे एक अलग तरह के माइंडसेट, स्किल सेट और कैपेबिलिटी की उम्मीद करता है। हमने सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। कम खाएंगे लेकिन किताबें पढ़ेंगे, ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे। जितना पैसा मिलेगा वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे किस पे? अपने खुद के ऊपर और अपनी खुद की डेवलपमेंट के ऊपर। और ये काम अगर कोई और कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट? तो उस थॉट से काम को शुरू किया। 1-1.5 साल लगा लेकिन काम कमाल का जमा। नेटवर्क मार्केटिंग के लोग गाड़ियों की भाषा समझते हैं, पैसिव इनकम की भाषा समझते हैं। तो 28 जून 2007 काम को शुरू किया। 1 जनवरी 2009 उसके बाद मुझे पैसे के लिए इस बिजनेस में काम नहीं करना पड़ा। 18 महीने आई स्टार्टेड गेटिंग पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिस्टम बेस्ड इनकम फ्रॉम दिस बिजनेस। और 2009 में मैंने मेरी पहली मर्सिडीज इस बिजनेस की पावर से ले ली थी। सुबह से शाम तक मुझे लोग मिलते हैं। मेरे ऑफिस में लोग आते हैं जो बोलते हैं मेरा 300 करोड़ का बिजनेस है, मैं 1000 करोड़ कैसे करूं? मेरा 500 करोड़ का बिजनेस है, उसे 5000 करोड़ रुपए कैसे लेके जाऊं? मेरे पास 500 एम्प्लॉइज हैं, हमारा ये सेटअप है जयपुर में, अब इनकी फ्रेंचाइजीज हम कैसे दें, हम इसको इंटरनेशनल कैसे लेके जाएं? दुनिया भर के बिजनेसेस देखे हैं, दुनिया भर की जॉब्स देखी हैं। जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं, आप हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी के अगर टॉप लाइक प्रेसिडेंट, सीईओ की बात करेंगे तो या तो वो मेरे कॉलेज का सीनियर होगा, या मेरे कॉलेज का जूनियर होगा, या मेरा कोई बैचमेट होगा। किसी भी कंपनी की टॉप 5 पोजीशन में कोई ना कोई इंसान मेरे बैच से, मेरे कॉलेज से, मेरे सीनियर जूनियर से बैठा होगा। इन सबको देखने के बाद भी मैं आपको बोलता हूँ, एक आम आदमी के पास ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। आपका नसीब अच्छा है अगर आपको सही समय पे आज इस बिजनेस को करने का अवसर मिल गया है। तो 3 नियम है, इन 3 नियमों को आपको बस पकड़ के रखना। नंबर 1, आप वो करो जो करने की उम्मीद की जाती है, फिर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। नंबर 2, अगर आप किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इरादा मत बदलिए, तरीका बदलिए। और तीसरा, जिन कामों को करके आपको 50,000 रुपए आ रहे हैं, सेम काम करते रहोगे ना दोस्त, तो 5 लाख रुपए कभी नहीं आएंगे। अगर आपको 5 लाख रुपया कमाना है और आज आप 50,000 पे हैं, तो ये इनकम बाद में बढ़ेगी। पहले आपका माइंडसेट, स्किल, कैपेबिलिटीज, ये सब बढ़ेगा। आप उस पे काम करिए, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आएंगे। मैंने खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, समय लगाया, सीखना शुरू किया, नए नए काम ट्राई किए, और परिणाम ऐसे हुए कि फिर कभी जिंदगी में मुड़ के नहीं देखना।